हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का क्लास 10 का नया बुक, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, जिसे हमने नाम दिया स्ट्राइक्यो और स्ट्राइक्यो नहीं, स्टेट ऑफ मैटर एंड फिजिकल चेंज। अब ये होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ स्टेट ऑफ मैटर का, स्टेट ऑफ मैटर किसे कहते हैं एंड फिजिकल चेंज, ठीक है। ये बेसिकली चैप्टर का नाम है। अगर मैं आपसे बात करूं स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली स्टेट क्या है यार, हालत को कहते हैं। आपने सॉलिड देखा होगा, आपने लिक्विड देखा होगा, देखा है ना। आपने गैस के बारे में गैस को देखा होगा, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। बेसिकली क्या है, ये स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर की स्टेट। आपने पानी को, वाटर को सॉलिड में देखा है, आइस फॉर्म में, लिक्विड में देखा है, गैस में भी देखा है, वेपर्स फॉर्म में। तो ये बेसिकली क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। अब फेस चेंज क्या होता है, फेस चेंज जैसे आप सॉलिड में लिक्विड में चले गए, लिक्विड से गैस में चले गए, ये फेस चेंज कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 14, स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस चेंज। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, तो बगैर टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं आगे हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन। अब यार भाई, मुझे ये बताओ, इस पूरी की पूरी दुनिया कायनात जो है एक चीज़ से बनी हुई है, एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसे हम कहते हैं मैटर। बेसिकली क्या है, जिसे आप मादा भी कहते हैं, मैटर हम कहते हैं कि पूरी दुनिया, हर एक चीज़ आप जो अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, आप देखें लैपटॉप हो गया, आपके सराउंडिंग में बेड रूम्स घर बने हुए हैं, आप खुद बने हुए हो, ठीक है। हर एक चीज़ जिसके पास वेट भी हो, वज़न भी हो, मास भी हो, वॉल्यूम पे ऑक्यूपाई करे, वो क्या है, मैटर है। तो मैटर बेसिकली इस दुनिया के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो दुनिया के अंदर हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो क्या है, मैटर है। हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो मैटर है। अब इनकी कुछ स्टेट होती हैं, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है, आपको वो नज़र कैसे आता है, आपको वो लिक्विड फॉर्म में नज़र आ रहा है, आपको वो सॉलिड में नज़र आ रहा है, आपको वो गैस में नज़र आ रहा है। बेसिकली ये बात गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, प्लाज्मा भी। प्लाज्मा के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, तो प्लाज्मा के ऊपर गौर नहीं करें। ये मिक्सचर ऑफ आइंस वगैरह ऐसे कुछ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आइंस हो गए, इनका मिक्सचर होता है। मैं भी कह रहा हूँ इसको छोड़ दें, प्लाज्मा को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ये आपके भी काम की चीज़ नहीं है। इसको छोड़ दें, आप आगे बढ़ेंगे। अब हम बात क्या कर रहे थे मैटर के बारे में, कि मैटर जो है, हर एक चीज़ मैटर से बनी हुई है, उसका मास भी होगा, ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। आपके सामने आप कहाँ बैठे हुए हो अभी, आप बेड के ऊपर बैठे हुए होगे, स्टडी टेबल के ऊपर बैठे हुए होगे, ऐसा। स्टडी टेबल क्या है, इसके पास मास भी है अपना, और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रही है। इन सिंपल वर्ड्स, जगह को ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये मैटर है, ठीक है। अब इनकी फिजिकल स्टेट भी होंगी। अब आप मुझे कहेंगे सर गैस मैटर कैसे है, हम तो सराउंडिंग में बैठे हुए हैं, गैस को हाथ वगैरह लगा रहे होते हैं। तो ये वाली भी आप बात कहेंगे, बेटा गैस जो है ना, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर 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 होते हैं, ठीक है। आपके सामने जो गैस है, इनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो आप जब सराउंडिंग में बैठे हुए होते हैं ना, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स आप जहाँ भी जा रहे होंगे ना, आप गैस के मॉलिक्यूल्स को धक्का देते जा रहे होते हैं। देखिए आप मेरी बात सुने भी, आप सीधा खड़े हुए हैं, आप चल रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। तो भाई इस जगह पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनको आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के धक्का दे रहे होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल भी जो है ना, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, मगर अगर मैं आपको सिंपल ज़बान के अंदर कहूँ, वो बहुत नेग्लिजिबल वॉल्यूम, बहुत कम सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जिस वजह से आपको ये नहीं लग रहा कि सराउंडिंग में कोई चीज़ पड़ी हुई है, मैं इजीली चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। इवन तो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, गैसेस हैं, समझे ये वाली बात। गैसेस वाली बात समझ में नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं, आपके तो ज़रा कोर्स है उससे ऊपर है, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने कहा मैटर की हमारे पास 4 स्टेट होती हैं, फिजिकल स्टेट आपके लेवल तक। वैसे डार्क स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट, बहुत सारी हमारे पास जो है ना वो मैटर की स्टेट होती हैं। ज़ीरो स्टेट भी हो सकता है, डार्क स्टेट भी हो सकता है, मगर आपके कोर्स के अंदर नहीं है। आपके कोर्स के अंदर 4 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा भी नहीं है, आप डील करेंगे गैस के साथ, लिक्विड के साथ, सॉलिड के साथ। अब ये जो सॉलिड, गैस, लिक्विड है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी होती है, इसे हम कहते हैं काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी। काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी क्या होती है, बेसिकली ये थ्योरी होती है जो आइडियल होती है। बेसिकली आइडियल मॉलिक्यूल को कंसिडर करके उसको हम रियल लाइफ के साथ बाद में रिलेट करते हैं। आइडियल बेसिकली थ्योरी होती है
हम चीज़ों को कुछ आइडियल लेके चल रहे होते हैं ताकि हमें आसानी हो। देन थ्योरी आ गई, आइडियली चीज़ों को देख लिया, अब उसको प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट करेंगे और जो जो हमारे पास एडिशन करनी होगी उसको एडिशन हम करेंगे। सही। जैसे काइनेटिक थ्योरी क्या है, आइडियल गैस के बारे में डील करती है, आइडियल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर। सॉलिड भी आ गया उसके अंदर, लिक्विड की भी होती है काइनेटिक थ्योरी, एंड गैस की भी होती है। तीनों के लिए थ्योरी हमारे पास दी हुई होती है। सही। अब हमें कहा जा रहा है कि आउट ऑफ फोर स्टेट हम पहले डील करेंगे गैस के बारे में, ये तो आपको पता है। सबसे पहले जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे गैस के बारे में, गैस क्या होती है। ठीक है। अब गैस की हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सपेंशन हो गया गैस का एक्सपेंड होना, डिफ्यूज़ होना। एक सेकेंड। हाँ, एक्सपेंड होना, डिफ्यूज़ होना, ये हम समझेंगे। एबिलिटी टू कंप्रेस होना समझेंगे। पार्टिकल गैस के क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। अब रेंडमली क्यों मूव करते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस नहीं होती। ये मैंने आपको एक गैस का कंटेनर बना के दे दिया। अब इनके अंदर मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में बहुत स्पेस होता है और फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत वीक होती हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, फोर्स वीक है तो रेंडमली मूव कर रहे होंगे। सही। तो ये वाली बात भी हो गई। इसके बाद हमें क्या कहता है, ये दिस आइडिया लीड टू दी फॉर्मुलेशन ऑफ काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी। इससे हमें काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी फॉर गैस के बारे में पता चल रहा होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, वही बात सिंपल ज़बान के अंदर मैंने आपको बताई। मैटर क्या होता है, उसकी फिजिकल स्टेट हमारे पास फोर होती हैं। इनके अलावा होती हैं जीरो स्टेट हो गया, डार्क स्टेट हो गया, आपके कोर्स के अंदर नहीं है। आपके कोर्स के अंदर सिर्फ थ्री स्टेट होती हैं, जिसको हमने नाम दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस का। ऐसा। और हमने पढ़ा कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे गैस के बारे में, और गैस का एक्सपेंशन होना, डिफ्यूज़ होना, कंप्रेस होना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे लिक्विड, फिर पढ़ेंगे सॉलिड। अब इन सब चीज़ों को, सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम पढ़ेंगे काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी के अंदर। और स्पेसिफिकली अगर हम कहें गैस के लिए, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए, तो वो होगी काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी फॉर गैस, काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी फॉर लिक्विड, काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी फॉर सॉलिड। सही। तो ये था हमारे पास फर्स्ट वाले पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर, हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी, क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। सही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, क्या बताया जा रहा है। काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन ऑल दी लॉस। ये सिर्फ लॉ को एक्सप्लेन नहीं करती। जो लॉ हमें गैस के बिहेवियर के बारे में बता रहा होता है कि गैस होती क्या है। मैटर गैस की हालत में होता है। आप देखें वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सराउंडिंग में गैसेस है ना। अब इन गैस को बिहेवियर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी सिर्फ गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती, मतलब गैस का जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन नहीं करती। उसके साथ साथ ये जो लॉस होते हैं, काइनेटिक थ्योरी के जो लॉस हैं, वो गवर्न करते हैं
गैस के बिहेवियर के साथ गैस की कंपोजिशन को, उसकी सॉलिड स्टेट को, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ दिस ऑल थ्री स्टेट्स। मतलब आपकी जो गैस है, आपकी जो गैस है उसका बिहेवियर को वो एक्सप्लेन तो करती है थ्योरी, आपकी काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन तो करती है गैस के बिहेवियर को, गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन तो करती है, उसके साथ साथ वो बिहेवियर के साथ साथ वो कंपोजिशन को एक्सप्लेन करेगी। इसको करेगी, कंपोजिशन को करेगी, कंपोजिशन को करेगी, और लिक्विड का सॉलिड स्टेट जो है उनके अंदर कन्वर्जन जो होगी, इंटर कन्वर्जन, सिंपल थ्योरी आपके बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगी गैस के, और उनकी गैसेस का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस हो रहा है ना, गैस कन्वर्ट हो रही है बेसिकली लिक्विड में, गैस कन्वर्ट होगी सॉलिड में, इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज नेचुरल बिकॉज ऑल थ्री फिजिकल स्टेट आर डिफरेंट डिस्टेंट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली वाइल केमिकल नेचर रिमेन सेम। अब ये भी सुन लें, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टेट होती हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये तीनों जो है फिजिकली चेंज होती हैं। मैं आपको वाटर की एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैंने कहा हमारे पास जो है वाटर है, पानी। मैंने कहा कि हमारे पास जो है ना वाटर हम लेते हैं, कहाँ पे लिखूँ, नोट्स ओपन करना, यहीं पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, वाटर है। अब जो पानी है ये किस में होगा, आइस में आपको मिलेगा, या आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा, या आपको वेपर्स की फॉर्म में भी मिलेगा, तीन चीज़ों में मिलेगा ऐसा। तो ये जो आइस है ये जो लिक्विड में भी है, गैस में, वेपर्स में भी है। अब मुझे बताओ, ये बेसिकली लिक्विड, गैस, सॉलिड, वेपर से क्या है, फिजिकल स्टेट है इसकी। ठीक है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो फिजिकल स्टेट होगी मैटर की, वाटर क्या है, मैटर है, एक किस्म का, एक किस्म का मैटर है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। फिजिकल स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। आप देखें फिजिकल स्टेट आपको क्या नज़र आ रही है, सॉलिड नज़र आ रही है। फिजिकल स्टेट आपको यहाँ पे लिक्विड नज़र आ रही है, आपको गैस में नज़र आ रही है। सिंपल है ना यार, सॉलिड फिजिकल स्टेट, लिक्विड और गैस, और वेपर जिसे हम कहते हैं। तो फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगी, मगर जो कंपोजिशन होगी, जो केमिकल इन नेचर कंपोजिशन होगी वो सेम होगी, H2O। तो वाटर के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो H2O बनाएंगे। ये कंपोजिशन सेम है, केमिकल नेचर सेम है, मगर फिजिकल स्टेट क्या है, डिफरेंट है। ये वाली बात यहाँ पे सही है। बिल्कुल ही सिंपल मैंने आपको करके समझा दिया। और कितना सिंपल करूँ मैं आपके सामने, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो यही बात है कि यहाँ पे क्या कहा, केमिकल नेचर सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्टेंट होगी, यही बात। ठीक है। तो स्टेट रिमेन केमिकली सेम कंपाउंड, केमिकली वो सेम होंगे, सारी की सारी फिजिकल स्टेट जो होंगी ना केमिकली सेम होगी, भले वो सॉलिड है, भले लिक्विड है, भले गैस है। तीनों के तीनों वाटर की बात कर रही हैं तो आपकी केमिकल नेचर सेम होगी, तीनों के तीनों स्टेट में वाटर जो होगा वह H2O के कंपोजिशन के अंदर ही होगा। समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आगे क्या पता चल रहा है, विच इज़ इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल विद द कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर। क्या होता है बेसिकली, सिंस द प्रेशर ऑफ गैस कंटेनर डज नॉट चेंज द टाइम द टेम्परेचर कांस्टेंट। अब इसको मैं सिंपल करता हूँ, मैं आपको चीज़ें बताते बताते हाईलाइट करवाता जाऊँगा। ठीक। अब सुने, सबसे पहले मैंने कहा कि आपकी जो गैस होती है, आपके काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ गैस है, ये हमें बताती क्या है, गैस के बिहेवियर के बारे में बताएगी। वो जो कंपोज होंगे पार्टिकल के ऊपर, गैस पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है ना, उनके बीच में कंटिन्यूस रैंडम मोशन होगी। वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, मूव कर रहे होंगे, रेंडमली मूव कर रहे होंगे। तो काइनेटिक थ्योरी हमें गैस की जो है वो इसके बारे में भी बताएगी। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सुने, मैं कह रहा हूँ गैस है मेरे पास, गैस पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल्स जो हैं वो रेंडमली मूव कर रहे हैं ऐसे। ये गैस है, बंद कर दिया, ये गैस है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स। ये इधर आया, ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे चला गया। तो पार्टिकल की जो रैंडम मोशन है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये ऐसे भी जा रहा है, 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 ऐसे भी जा रहा है। तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, उसके बारे में ये थ्योरी में बताएगी। और जब प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, कौन, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना, गैस के मॉलिक्यूल कोलिजन की वजह से, कोलिजन मतलब टकरार की वजह से। इसको अगर मैं जूम करूँ, ये एक मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, एक मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है। तो ये जब मॉलिक्यूल ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे किसी पॉइंट पर। ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस वॉल के साथ भी टकराएंगे। इसको मैं सिंपल करूँ अगर, तो मैं यहाँ पे हटाता हूँ, यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूँ। मैंने कहा मॉलिक्यूल
ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, एक मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है। मैंने कहा ये मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे ना, आपस में टकराएंगे, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल वॉल के साथ भी टकराएंगे, ये वॉल है, ये आपकी जो है ना दीवार है, इस दीवार के साथ भी टकराएंगे। तो ये मॉलिक्यूल ऐसा है, दीवार के साथ उसने टकराया, तो जब वो दीवार के साथ टकराएगा उसको हम कहेंगे कोलिजन। और उस टाइम पर वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। बेसिकली उसने क्या की, फोर्स लगाई पर यूनिट एरिया पर। ये दीवार है, ये वॉल है, इसका कोई ना कोई एरिया होगा, और मॉलिक्यूल ऐसे गया, इस तरीके से गया, उसने क्या किया, फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया के ऊपर, जो बेसिकली प्रेशर को एक्सप्लेन करता है, समझे। तो ये होता है प्रेशर, तो ये प्रेशर को एक्सप्लेन करेगा। अब एक और बात, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा। ये जो प्रेशर लगा है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सुने कैसे होगा, ये वाली बात मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कहा यहाँ पर कि एट टाइम कांस्टेंट प्रेशर, सिंस द प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर डज नॉट चेंज विद द टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब मेरी बात सुने, मैंने कहा ये गैस का कंटेनर है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी क्यों है, टेम्परेचर की वजह से। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर को फिक्स कर दूं, तो गैस का मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे इतना, कांस्टेंट मोशन होगी। मोशन कांस्टेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, जो टकराएंगे, जो कोलिजन करेंगे, वो एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, उस वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं, कंटेनर का टेम्परेचर अज्यूमिंग 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, मतलब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी फिक्स है, एक ही एनर्जी है, वो ना एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं ना एनर्जी को गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ना लूज़ है ना गेन है, टेम्परेचर सेम है। तो इससे क्या होगा, आपका जो कोलिजन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो कोलिजन कांस्टेंट मतलब जो फोर्स लगाएंगे मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया के ऊपर, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल। तो मॉलिक्यूल कांस्टेंट कोलिजन करेंगे मतलब कांस्टेंट फोर्स लगेगी पर्टिकुलर एरिया पर, इस वजह से हमारा जो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा, सिंपल। आगे अगर हम देखें, आगे क्या कहा जा रहा है कि, बहुत ही मैं आपको ईजी करके समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे में कहा जा रहा है कि इट इज़ अज्यूम द कोलिजन बिटवीन पार्टिकल डज नॉट इन्वॉल्व लॉस ऑन गेन। मैंने क्या कहा, ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। मतलब हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन मतलब टकरार, इलास्टिक कोलिजन का वो मतलब होता है वो टकरार मॉलिक्यूल के बीच में, वो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे कि उनके बीच में ना कोई लॉस होगा ना कोई गेन होगा एनर्जी का। अब ये होता है आइडियल कंडीशन, क्योंकि हम थ्योरी के अंदर बात करते हैं, काइनेटिक थ्योरी फॉर गैस के अंदर हम बात करते हैं आइडियल गैस। मैंने आपको क्लास की स्टार्ट में बताया था हम आइडियल गैस की बात कर रहे होंगे, सही। इस वजह से हमने अज्यूम किया है अपनी आसानी के लिए। तो ये वाले पॉइंट लिख लो नोट्स के अंदर, इलास्टिक कोलिजन होता है गैस के बीच में, काइनेटिक थ्योरी हमें ये कहती है गैस की, ठीक है। ये लिख लो बात अपने आप में। और जो अट्रैक्शन होगी बिटवीन फोर्स पार्टिकल वो अज्यूम की जाएगी। देखिए अज्यूम मतलब हम अज्यूम करेंगे, हम समझेंगे, हम मानेंगे कि यार ये नेग्लिजिबल है ही नहीं। तो पार्टिकल वाइडली स्प्रेड होंगे अपार्ट, प्रेशर लो होगा, ठीक है। मतलब आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, फोर्स है ही नहीं बिल्कुल, मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, तो वाइडली स्प्रेड है और दूर दूर जा रहे होंगे और प्रेशर इतना एग्जर्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और जो आपके सामने कहा जा रहा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी आगे, वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और केल्विन स्केल, या आगे हम पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। पहले अभी देख लें, काइनेटिक इस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर से, हमें बताया था केल्विन स्केल के ज़रिए हम मेजर करते हैं। अब कैसे करेंगे ये आगे आएगा, उसके अंदर हम समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। एक और पॉइंट हमें नीचे बताई जा रही है, ये वाली बातें मैं आपको बताऊंगा कि आगे कैसे आएंगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी फॉर ऑल गैसेस एट ऑल टेम्परेचर। मैंने कहा क्या, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, टेम्परेचर कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हम एवरेज की बात करते हैं, हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे। एक तो हम आइडियल कंसिडर कर रहे हैं गैस को, आइडियल गैस है तो मॉलिक्यूल भी तो एक तो नहीं कंसिडर करेंगे ना। लेकिन गैस आइडियल है, मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे हैं, एनर्जी बहुत छोटी सी होगी। तो इस केस के अंदर बहुत छोटी सी एनर्जी के अंदर हम क्या करेंगे, पूरे कंबाइंड बात करेंगे, ठीक है। तो हम कंप्लीट गैस की बात करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं लास्ट पैराग्राफ के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेसिकली लिक्विड आर क्विक क्लोजर चेंज, थ्योरी होगी जो काइनेटिक की, लिक्विड के लिए वो थोड़ी सी चेंज होती है। ये लिक्विड जो है मूव तो कर रहे हैं आल पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, इनके पास फिक्स पोजीशन नहीं होती और शेप नहीं होता। देखें
मैं कहूँ कि मैं पानी को लेता हूँ, किसी बर्तन में डालूँगा, किसी गिलास में डालूँगा, किसी जग में डालूँगा, तो वो उस जग के अंदर पूरा आ जाएगा, उस गिलास के अंदर आ जाएगा, उस बर्तन के अंदर आ जाएगा। तो शेप फिक्स नहीं है, पोजीशन भी फिक्स नहीं है। समझे? ऑल डायरेक्शन का मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं। ऑल डायरेक्शन का क्यों? क्योंकि जो फोर्स होती है वो वीक होती है इनके बीच में, वीक फोर्स होंगी, सही? ऑल पर्टिकुलर डायरेक्शन के मूव करेंगे, बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है इनका। ये वाली बात नोट कर लें। वॉल्यूम फिक्स होगा मतलब इनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। आप देखेंगे, आप जग में डालेंगे, आपने गिलास में पानी डाला तो पानी उतना ही जाएगा। गिलास से निकाल कर जग में डालेंगे, पानी उतना होगा, वॉल्यूम उतना ही होगा, मगर वो शेप चेंज करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है? और आगे कहा जा रहा है कि लिक्विड के पार्टिकल भी ऑल थ्री डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स होती है मगर वीक होती है। हमने कहा गैस के अंदर फोर्स नेग्लिजिबल होती है, लिक्विड के अंदर फोर्स होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में करीब होते हैं थोड़े थोड़े, मगर फोर्स वीक होती है, इस वजह से मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं ईजिली। ठीक है? ये वाली बात भी हो गई। अब बाकी होता है लिक्विड। लिक्विड बेसिकली आइंस के ऊपर, एटम्स के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट होते हैं। इनके पार्टिकल के बीच में इंटर मोलिकुलर फोर्स होती है। लाइक ऐसे, ये मैंने सॉलिड बनाया, ये मॉलिक्यूल ऐसे 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 आपस में मिले हुए हैं, और इनके मॉलिक्यूल के पास क्या होती है? वाइब्रेशनल मोशन होती है। नीचे देखें, वाइब्रेशनल मोशन ओनली। क्या होती है? वाइब्रेशनल मोशन। और उनकी मूवमेंट क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड होती है फोर्स की वजह से, उनके पास फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। तो ये थी, मतलब सॉलिड होगा ना, सॉलिड, उनके बीच में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। मॉलिक्यूल आपस में करीब है, जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस वजह से ये बेसिकली जस्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी मेन पोजीशन की तरफ। अज्यूमिंग कि ये मॉलिक्यूल इससे पड़े हुए, ये क्या है कि एक फिक्स्ड पोजीशन है, ये फिक्स्ड लाइन है। अब इसके ऊपर जाएगा मॉलिक्यूल, इसके नीचे आएगा, ऐसे मॉलिक्यूल ऊपर गया, मॉलिक्यूल ऐसे नीचे आया। ठीक है? फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया मॉलिक्यूल। तो ऐसे मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखें, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ये एक फिक्स्ड मेन पोजीशन होगी। ये वाली लाइन क्या शो करेगी? इसके मेन पोजीशन को। तो ये होता है। बाकी मॉलिक्यूल ना सराउंडिंग में जाएगा, ना कहीं और जाएगा। ये बेसिकली शो करेगा फिक्स्ड वाइब्रेशनल मोशन को। और इनके पास शेप भी क्या होगा? फिक्स होगा। आप देखेंगे सॉलिड का ऐसा नहीं है कि शेप बड़ा बड़ा हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो शेप फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, हर चीज़ फिक्स होगी, पोजीशन फिक्स होगी, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है? ये मूव नहीं कर सकेंगे, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन को परफॉर्म करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, आप जब लिक्विड की बात करते हैं, कहाँ गया? लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड की, उनके पार्टिकुलर क्लोज तो होते हैं। और अगर आप जब गैस की बात कर रहे होते हैं, उनके पार्टिकुलर तो रेंडमली डायरेक्शन में मोशन मूव कर रहे होते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर। तो इन दोनों के पास जो आपकी गैस होती है और आपकी जो लिक्विड होता है, इनके पास तीन किस्म की मोशंस होती हैं। शायद यहाँ पे ऊपर बताया गया है कि गैस के मॉलिक्यूल थ्री टाइप्स की मोशन करते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ था कहीं, नज़र नहीं आ रहा मुझे, हाँ ये रहा। एंड लिक्विड पार्टिकल्स शो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मोमेंट। अब थ्री टाइप्स का क्या मतलब होता है? एक होता है ट्रांसलेशनल, मैं नाम लिखवा देता हूँ आपको, आगे आएगी ये सारी चीज़ें, या सुन लें, नाम सुन लें। एक होता है ट्रांसलेशनल, दूसरा होता है वाइब्रेशनल, तीसरा होता है रोटेशनल। ये तीन किस्म की मोशंस होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? तो अभी मैं आपको नहीं समझा रही, आगे आएंगे टॉपिक के अंदर। तो मैं आपको इन तीनों के तीनों जो बेसिकली क्या कहते हैं हम, जो मोशंस होती हैं, मूवमेंट होती हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, नाम याद रख लें। ठीक है? नाम लिख लें। तो ये लिक्विड के अंदर होती हैं, गैस के अंदर भी होती हैं, आपकी गैस के अंदर भी होती हैं, क्या सारे की सारी मोशंस। तो ये आगे आएगा टॉपिक, उसके अंदर हम कवर करेंगे। आई होप आपको आज का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, जो हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर एंड फिजिकल फेस चेंज के बारे में। बेसिकली ये पूरा बड़ा सा चैप्टर था, इसके अंदर उन्होंने चीज़ों को समराइज़ करके वो दिया था। तो बच्चे को समझाना मुश्किल था। मैंने आपको जितना एक्सप्लेन हो सका मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आई ना, तो आप क्या करें, आगे वाला चैप्टर कंटिन्यू करें, सारा चैप्टर पढ़ते जाएँ, सारे लिक्विड गैसेस के लॉ सीरीज़ वगैरह पढ़ते जाएँ। उसके बाद आप इस समराइज़ पेज को रीड करेंगे ना, आपको फिर समझ में आ जाए। बट मैं अज्यूम करता हूँ, मुझे होप है, उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक पेज जो है वो अभी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।